दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य, जिसे अभी तक हम सिर्फ खेती के लिए जानते थे, अगर वही राज्य एक दिन अचानक से तेल की धरती बन जाए तो यह खबर कितनी बड़ी होगी। क्योंकि अभी तक सिर्फ ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश की जमीन में गन्ना, गेहूं और धान ही हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती भी काला सोना उगलना शुरू कर देगी, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि आज की हकीकत बन चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने वो काम कर दिखाया है जिसे कभी असंभव माना जाता था। तो दोस्तों, आखिर उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल की पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, ताकि भारत इसी तरह से कच्चे तेल की खोज करता रहे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धरती में जहां तेल मिलने की सिर्फ चर्चा भी मजाक मानी जाती थी, वहां ओएनजीसी ने लगातार कई सालों की रिसर्च, सर्वे, सैटेलाइट मैपिंग और कई एनालिसिस के बाद आखिरकार कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार खोज निकाले हैं। और यह खोज सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाली एक ऐतिहासिक खबर है। और इस खोज के बाद उत्तर प्रदेश सिर्फ गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य नहीं बल्कि काला सोना उगलने वाला राज्य कहलाने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समझना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है कि आज भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पेट्रोल और डीजल की कीमत है। क्योंकि आज के समय में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता इतनी बड़ी है कि ट्रांसपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, किसानों से लेकर इंडस्ट्रीज तक हर क्षेत्र केवल और केवल पेट्रोल और डीजल पर टिका हुआ है। और हमारा भारत जो हर साल लगभग 200 अरब डॉलर सिर्फ तेल और गैस खरीदने में खर्च कर देता है, लेकिन एक बार जरा सोचिए कि अगर यही पैसा भारत अपने देश के विकास और तरक्की में लगाता है तो फिर भारत के विकास की गति की रफ्तार बढ़ेगी ही नहीं बल्कि कई गुना तेज हो जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र को लंबे समय से शांत, साधारण और ग्रामीण इलाका माना गया, वहीं पर ओएनजीसी ने लगातार 3 साल तक जमीन की नब्ज टटोलकर और पूरी रिसर्च के साथ वहां शाहजहांपुर, बलरामपुर और पूर्वांचल के बलिया जैसे इलाकों में सैटेलाइट इमेजिंग के बाद यह संकेत मिलने लगे कि जमीन के नीचे कुछ बड़ा छिपा हो सकता है। और जब इतने भारी संकेत मिल रहे थे तो फिर ओएनजीसी कैसे रुक पाती। और ओएनजीसी ने असम से उन्नत मशीनें, भारी भरकम क्रेनें, हाईटेक ड्रिलिंग सिस्टम और दर्जनों इंजीनियर की टीम बुलाई और फिर वहां पर ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया। क्योंकि अब बलिया के सागरपाली और आसपास के क्षेत्र में जमीन को खोदकर 3000 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की गई है। और जमीन से निकलने वाले रासायनिक तत्वों को मैनेज करने के लिए अलग से तालाब खोदे गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से प्लास्टिक कवर से ढका गया है। और दोस्तों, इस जगह की पूरी तरह से सिक्योरिटी भी तैनात है, क्योंकि कच्चा तेल एक ऐसी चीज है जो भारत की तस्वीर को बदल सकता है। इसके अलावा इस जगह से निकलने वाला तेल सिर्फ एक जिला या एक राज्य को नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। और अगर ओएनजीसी का ये मिशन सफल हुआ तो भारत जो हर साल अरबों डॉलर खर्च करके और दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाकर तेल मंगवाता है, उसी तेल को भारत को मंगवाने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि इस खोज के बाद भारत इतनी भारी मात्रा में कच्चा तेल निकालेगा, जिसके बाद से भारत खुद ही कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल और कई अन्य ईंधन बनाएगा, जिसका सीधा फायदा भारत की आम जनता को होगा। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा महंगाई है ट्रांसपोर्ट को लेकर। दरअसल जब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाता है और उसे लेकर आया जाता है तो फिर उसमें काफी खर्चा आता है, क्योंकि सभी ट्रांसपोर्ट चीजें पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। लेकिन जैसे ही कच्चा तेल निकलना शुरू होगा तो फिर उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम भी काफी सस्ते हो जाएंगे, जिसके बाद सामान की ढुलाई काफी सस्ती होगी। और जब ढुलाई सस्ती होगी तो रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी गिरावट आ जाएगी। यानी यूपी में मिला ये तेल का भंडार सिर्फ तेल का भंडार ही नहीं बल्कि यह भारत देश में बढ़ती हुई महंगाई को भी रोकने वाला है। और जरा कल्पना कीजिए, जहाँ कभी गन्ने के खेत लहराते थे वहाँ तेल की रिग खड़ी है, विशाल क्रेनें घूम रही हैं और लगातार जमीन के नीचे इसी तरह से काला सोना ऊपर आ रहा है, ताकि भारत जल्द से जल्द आत्मनिर्भर देश बन सके और अपनी जरूरत को पूरा कर पाए। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछली ही वीडियो में बताया है कि भारत अपने देश में कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80 से 90% हिस्सा दूसरे देशों से ही मंगाता है और अपनी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिले कच्चे तेल के इन 3 कुओं से इतनी भारी मात्रा में तेल मिला है, जिसके बाद भारत अपनी जरूरत को तो पूरा करेगा ही बल्कि इस कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल और कई अन्य ईंधन बनाकर दूसरे देशों को भी सप्लाई करेगा। और यह पहली बार नहीं हुआ जब भारत ने तेल की खोज
खोज की हो, बल्कि पहली बार 1989 में ब्रिटिश इंजीनियरों को कच्चे तेल के संकेत तब मिले जब उन्होंने हाथियों के पैरों में लगा हुआ काला पदार्थ देखा। और वहीं से शुरू हुई भारत में कच्चे तेल की कहानी। परंतु आज पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है केवल उत्तर प्रदेश की धरती ने, क्योंकि वहां पर छिपा है एक विशाल और बड़े तेल का भंडार। बाकी दोस्तों, इस खोज के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।